पर आज हमने भोजन वोजन हम करके बैठे हुए भाई, और बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल का भोजन किया हमने। कल के वो भी थे आलू बैंगन। आलू बैंगन, आप बताओ आलू बैंगन कैसा लगा आपको? बिल्कुल मस्त बन रहे थे, बिल्कुल चटपटे। मेरे तो कंठ खुल गए, वो बस में बहुत सो गए थे। हाँ भाई, ये थोड़ा ऑड लग रहा था तो ये मैं चेंज कर रहा हूँ इसको यहाँ से। पता है एक बात तुमसे मुझे बहुत, चुप रह। पता है एक बात मुझे तुमसे डिस्कस करनी है बहुत डीपली। जब से हमने ये बाहर का फास्ट फूड छोड़ा है ना, मैं तुमसे सच बता रहा हूँ, मेरी बीवी भी इत्तेफाक रखती है इससे, सभी लोग ना, हम तीनों ही कभी कभी दिखाते नहीं थे पर हम लोग रोज़ ही खाने लग गए थे भाई, इसलिए छोड़ा है हमने ये। और अगर किसी दिन हम बाहर नहीं निकल पाए तो हम सागर को फ़ोन करते थे, सागर यार आज तो कुछ हुआ ही नहीं, तो एक काम कर समोसे ही ले आयो चाय। तो समोसे लेके आता था, फिर वो हम चाय बनाते थे, फिर उसके साथ समोसे खाते थे। हम ऑलमोस्ट एवरी डे खा रहे थे भाई, तो वो बहुत तगड़ा हिट कर गया एक दिन मेरे को। मैंने कहा भाई ये छोड़ना है कैसे भी। ऊपर से एक रील दिख गई, रुक जाओ, तो कभी बिल आता है 180, कभी 380, कभी 400। ऐसे सोचते थे यार हम लोग बहुत स्पेंड कर रहे हैं रोज़ रोज़, तो हम सोचते थे चल आज कम कर लेते हैं, तो एक क्रंची मोमो कर लेते हैं और एक पनीर कर लेते हैं। फिर भी बिल आ जाता था 150-200। मतलब पॉसिबल है कि तुम लोग रिलेट कर पाओ इस बात से कि भाई ऐसा करते हो ना तुम भी, कि मतलब कभी बिल ज़्यादा आने लगे तो ऐसा लगता है कि नहीं अगले दिन से ना मेंटेन कर लेंगे, फिर आप भूल जाते हो 2-3 दिन बाद। ये सारा साइकी है भाई, और वो पता नहीं कुछ डालते हैं फूड में जिससे आपको अगले दिन फिर क्रेविंग होती है उसको खाने की। हमने बहुत मुश्किल से छोड़ा, पर हमने एक दिन डिसाइड किया और हमने छोड़ ही दिया। फिर पता है उसका बिल कितना आता था महीने का? एट लीस्ट 3-4 हज़ार रुपये, और ज़्यादा से ज़्यादा 6 to 7 थाउजेंड अगर हम टोटल करें तो इतना निकल के आ जाएगा भाई। और हम रोज़ सोचते थे कि चलो यार इतना ही तो कर रहे हैं, कभी कभार नहीं खा रहे थे, हम रोज़ खा रहे थे। अगर आपके साथ भी ऐसा घट रहा है, आपको लग रहा है कि यार मैं तो ज़्यादा खा रहा हूँ ये सब, तो भाई प्लीज़ उसको उसी टाइम छोड़ दो। मतलब ऐसा हो गया है दिल्ली में हमारे साथ, ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम खुद जानबूझ के बोल रहे हैं भाई मुझे मार दो। डिसाइड फॉर योर सेल्फ, अगर आप रोज़ फास्ट फूड खा रहे हैं, नोट कीजिए आप कितना स्पेंड कर रहे हैं इन सब चीज़ों पे भाई। बहुत एंड में बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था भाई एंड में ऐसे देखना कि यार ये बजट आ रहा है क्या इन सब चीज़ों का। गलत है भाई। वो रहने के लिए एक बंदे को तो इतनी चिढ़ हुई मेरी सेटलमेंट को देख के, इतना उसको अंदर से इतना आत्मग्लानि हुई, वो रुक नहीं पाया। उसने मुझे कॉल किया, दोस्त है मेरा, कहता है यार वो बेड वापस लगा जहाँ था, इधर मत कर उसको। तो मैं उसको वापस खिसका रहा हूँ फिलहाल, तो इसलिए वहाँ नीचे क्लीन करके बेड को उधर वापस खिसका देंगे। बहरहाल स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। यू वॉचिंग प्रियांक आर्या, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक ब्लॉग्स में बने रहने के लिए। अगर आपको ब्लॉग पसंद आते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। बट हम बेड खिसका रहे हैं भाई। अब इन चप्पलों में तो वो बनता नहीं है, फ्रिक्शन नहीं होता इन चप्पलों में, तो इसको उतार के खिसकाना पड़ेगा। दूसरा, मेरी सासू आ रही है आज। ये सब सेटिंग देख के बोलेगी छी कत बेकार लगो, नखुर लगो, विच मीन्स बहुत गंदा लग रहा है। तो इससे पहले मेरी सास आए, मैं अपनी सेटिंग को बदल रहा हूँ। यहाँ उल्टा मैं वो बहू हूँ जो अपनी सास से डरती है। बहुत दिक्कत है भाई, अंदर की बात बता रहा हूँ। शादी के बाद ना सब अगेंस्ट हो गए, मेरी माँ भी मेरे अगेंस्ट। सब लोग मेरी घरवाली के साथ हैं ऐसा लगता है, मेरे भाई भी, मेरी माँ भी, मेरे पिताजी भी, इनकी माँ भी, इनके पिताजी भी। सोच समझ के शादी करना, ठीक है? बीवी अच्छी निकल जाए अगर गलती से तो सब आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। बीवी ऐसी लाओ खूंखार। चलो भाई वो लोग पहुंच गए, लेट्स वेलकम देम। हाँ पापा जी, और भी बस आपके पीछे ही हूँ, बस पहुंच गया। तो पहचानते हैं अच्छे से, तो जिनकी बात हम इतने दिनों से कर रहे हैं वो कोटद्वार से यहाँ दिल्ली पहुंच चुके हैं। कैसा लगा आपको नया वाला ये वाला घर जो है? बहुत अच्छा, ये बहुत बढ़िया है, खुला भी है ना। और आपको आकर कैसा लग रहा है वापस व्लॉग्स में आकर, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा। ये सब लोग आपको बहुत इंतजार कर रहे थे, माँ जी कब आ रही हैं? अरे माँ जी में क्या पसंद है, जो जिसको हिंदी बोलनी भी नहीं आती, यही तो पसंद है उन लोगों को। ससुर जी भी आए हैं, ससुर जी से भी मिलवाते हैं आप। इसकी डिजाइन अच्छी है ना? इसकी डिजाइन बढ़िया है, लंबा जैसे ट्रेन।
पिछला वाला घर थोड़ा ऐसे ही था ना, ट्रेन का डब्बे जैसा, हाँ। 2 डब्बे। ये वाला सफाई तो थी वहाँ पर, हम्म, पता भी नहीं चलता था एक बिल्डिंग में लोग हैं। हाँ। यहाँ पर भी अब जमा हो रहे हैं धीरे धीरे। ना ना, पर यहाँ तो फिर भी लोग बाहर भी दिखाई दे रहे ना। अब वहाँ नहीं दिखते थे। वहाँ कोई नहीं, हम्म। ऐसा लगता था हम ही हमें इस बिल्डिंग में बस। यहाँ तो हमारे पड़ोसी भी आज आ गए हैं, हाँ, वो लोग बिहार से हैं हाँ। जो पड़ोस में रहते हैं। कौन से गांव से आए हैं ये माल्टे? रणस्वा धरसू, रणसा धरासू से, पहाड़ से मतलब। ठीक, बढ़िया, नाइस नाइस। जिला पौड़ी गढ़वाल के माल्टे हैं वो। हाँ। कह रहे थे कि 3-4 बजे पहुंच जाएंगे, पर अभी 6 बज गए इनको आते आते, 5:30-6 हो गया। बस वाला ऐसा चला रहा था कि जैसे उसको नशा लगा होगा, इधर 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 चला रहा था। धीरे धीरे। तो सिर दर्द हो गया। छी छी छी। जीवन में हमें व्लॉग्स में जितने सजेशन मिले हैं, आते ही माता जी ने सजेशन दिया है कि फ्रिज को उठा के बिल्कुल जस्ट मंदिर के नीचे कर दो, और कान्हा जी को उठा के फ्रिज के ऊपर कर दो, तो बिल्कुल सब एक साथ हो जाएंगे और जगह काफ़ी हो जाएगी। नहीं, फिलहाल मम्मी जी को जगह बहुत पसंद आई है, रूम भी पसंद आया है, और इनको यही पसंद आ गया कि ये सेटिंग बढ़िया है इधर। अगर इधर होता तो मम्मी कहती बोल के बन जाए। छीका लगा। हम लोग लंच करते, लेट हो गए आने में, तो अभी तो मन कर नहीं रहा किसी का खाने का। तो सबसे पहले आप पिताजी से मिलें। हेलो पिताजी, कैसे हैं आप? बस ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएं। आपको भी, आपको भी नए साल की। नए साल की। हाँ, वही नए वर्ष। साल वही है कि- ये तो मेरे और लिए कुछ पुराना नहीं। होगी। दूसरी बात ये है कि नए घर की, नए घर की नए साल में हाँ हाँ, बधाई। बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई। ये अभी जो है चाय का सेवन कर रहे हैं हम लोग, पर मम्मी के लिए आ रखी है। कैसी चाय आ रही है आपके लिए? ये चाय हमारे लिए धागों वाली चाय। धागों वाली चाय पी रही है मम्मी। देसी चाय हमारी। देसी चाय, हाँ। नए जमाने की चाय नए है। जमाने की चाय है। ये लोग नए जमाने के बच्चों की चाय है ये। हम्म, हमारे लिए तो भाई नए जमाने की चाय है, धागों वाली धागों वाली। है। पापा लोग तो कल आएंगे कह रहे हैं, उनकी बस लेट हो गई थी, सुबह कोहरा आ गया था अचानक। है ठीक ही हुआ, बस भी लेट हो गई थी ना, तो मैंने कहा चलो कल आ जाना। गांव से बिल्कुल काले हो गए के। पापा जी टाउन गए थे, गांव गए थे। कहाँ? गडरी। पहले पहले हीरो थे और गाँव जाके बन गए जीरो। पापा गांव गए थे तो वहाँ बहुत ठंड थी, तो पापा बिल्कुल चेहरा वगैरह बिल्कुल वैसा। एरिया भी बढ़िया है, और जो यहाँ के ओनर हैं वो भी बढ़िया है। है ना? हाँ। लोग चला नहीं बढ़िया। लोग बढ़िया है वो। और क्या। नहीं तो जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ हम खौफ में रहते थे। पर आज हमने भोजन वोजन हम करके बैठे हुए भाई, और बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल का भोजन किया हमने। दाल, हरी भुज्जी, रोटी। हरी भुज्जी से मेरा मतलब है क्या 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 किस चीज़ की थी वो हरी भुज्जी? वो घर का पालक की घर का पालक और मूली के पत्ते। हाँ, उन दोनों की सब्जी, मतलब क्या ही कहें। वो तो वो अकेले तुम चावल के साथ भर के खा लोगे, रोटी चावल सब चीज़ के साथ। तो वो भी थी, और कल के वो भी थे आलू बैंगन। आलू बैंगन, आप बताओ आलू बैंगन कैसा लगा आपको? बिल्कुल मस्त बन रहे थे, बिल्कुल चटपटे। कंट खुल गए। मेरे तो कंठ खुल गए, वो बस में बहुत सूख गए थे। बस में सूख गए थे कंठ। आलू बैंगन खा के खुल गए। तो आलू बैंगन जो, जिसको कल 2 कैंडिडेट जिन्होंने नकार दिया था सिरे से क्योंकि उनको बैंगन पसंद ही नहीं, पर वो बहुत जबरदस्त बने हुए थे। माता श्री को बहुत पसंद आए। बहुत पसंद क्या है, मतलब कंठ सूख गए थे सफर करके ना। दाल खा के दाल खा के दाल खा के तो बिल्कुल मेरे नल खुल गई थी। आप क्या कहना चाहेंगे पापा जी? मैंने वही बात कहनी थी, लेकिन अब उन्होंने पहले ही बता दी। पहले बोल दिया। तो कभी कभार सफर के बाद हमको ऐसा लगता है ना कि तो कुछ मन करता है चटपटा खाने का, तो वैसे ही। पर बिल्कुल घर का खाना जैसा होता है। ये तो खट्टा खाने गया था चटपटा चटपटा है। कचबोली। बाल्टी की कचबोली। माल्टे बहुत सारे लाई हैं सासू माँ, आप खाएंगे धूप में बैठ के। लाइन में मूली, मूली। और कल मूली की तिजोरी बनाएंगे और बात। क्या सपने सजाए जा रहे हैं। द होल फैमिलीज ड्रीम्स आर अराउंड फूड। आज रोटी में भी मैंने कुछ पाया, कुछ आटा नेक्स्ट टाइप कुछ मिला था ना। मंडुआ की रोटी। मंडवे की रोटी घी लगा के, हरी भुज्जी के साथ, दाल चावल, कल का बैंगन आलू। घी लगा के
घी लगा के बढ़िया मजा आ गया। ये नया बेड इनके लिए आया था है। हाँ। फिट हो रहे सबके सब। जरा बीच वाले कैंडिडेट पे जूम करना जरा। आज बीच वाला कैंडिडेट बहुत चुप बैठा हुआ है। आज बीच वाला बहुत गर्म हो जाएगा। वैसे भी गर्म ही हो रहा है वो। मम्मी कह रही कि ये दरवाजा कह रही चटकनी वटकनी लगा रखी है ना। मैंने कहा हाँ। बोला कहीं कोई कंबल वंबल छीन जाए। रात को बड़ा कम लगा गई। आता विराट पूरा खाएंगे। सुबह गुंडा लिया ना। मम्मी कह रही है कहीं सुबह सुबह कंबल गायब रहे तो इसलिए चटकनी लगा देना कहीं कोई छीन जाए कंबल। ये बेड समय निकाल कोई होता है। कह रही कोई बेड के साथ ना ले जाए। मिठाई निकालो। मम्मी कह रही चोर जो है ना वो हल्के हल्के जो है वो तो गिर जाएंगे। कहीं चोर मुझे ही ना ले जाए गद्दे के साथ। हल्कों से मतलब है ये दोनों। में छोड़ डालता नहीं। ए मम्मी ते तो गिल्लू केड़ दिलार पोछा भी लग जा। चलो चल सागर गुड नाइट दे रहे। सागर की साउंड कैसे आ रही बता अभी। सागर करीब जैसे मैं अगर सागर हूँ ना। गुड नाइट बोलिए। गुड नाइट। 19 का पढ़ा सुनाई। चलो फिर गुड नाइट भाई। अब सब लोग सो रहे हैं यहाँ पर। सब सो जाओ। जो सब उठे होंगे सब सो जाओ। सब सो जाओ भाई ठीक है। आज बहुत ठंडा हो रहा है। मैं तो नमक का मलम बड़े धो दिया तो। नहीं व्लॉग भी यहीं एंड कर देते हैं यार। तो ये इस व्लॉग को यहीं एंड। मम्मी कह रही कंबल से नीचे गिरा देंगे तुम लोग अगर तुम सोए नहीं तो। गुड नाइट। जितने गर्म होंगे सब ठंडे कर दिए जाएंगे। तो यही अंत करते हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल। क्रिएटर को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन का बटन दबाएं। उसके अलग मजे हैं गारंटेड फन। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वो बेल आइकन दबाएं क्योंकि रोज ब्लॉग आ रहे हैं। एक और बात आप ही बोल दो। क्योंकि यहाँ रोज ब्लॉग आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ ठंडा हो रहा है।